हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 7th हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है और तिथि क्या है 29 दिसंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट जो है वो आपके लिए फॉरवर्डेड की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान ये टॉपिक है और अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। कार्यपत्रक 27। ये प्यारे बच्चों इन वाक्यों को पढ़िए। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है? कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो इन वाक्यों में देखिए, इन वाक्यों में मुंबई है, ठीक है। इन वाक्यों में जो आपको ये जो है रेड से किए हुए हैं इनको ध्यान से देखिए। मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, उसके बाद सुहास, फिर वेदव्यास, ये सब क्या है? इन सबको अगर आप ध्यान से देखें तो किसी स्थान का नाम है। जैसे मुंबई, ईडन गार्डन, ये क्या है? ये किसी स्थान का नाम है। पुस्तक का नाम हो गया महाभारत, अथवा किसी व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम जैसे सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास, ये क्या है? ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो देखिए कक्षा है, कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब किसी जाति विशेष या समूह के नाम है, ठीक है ना। किसी जाति यानी जैसे कक्षा है वो किसी पूरी कक्षा को जो है संबोधित कर रहा है। विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। झुंड पूरे झुंड को संबोधित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है किसी विशेष समूह के नाम है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद जो है जैसे बचपन है, नादानी है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है? ये सब जो है भावों के नाम है। तो यानी ये सब क्या है? भाव को ये बता रहे हैं। बुढ़ापा, बचपन जो है पवित्र है। तो यहाँ पर देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं? अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बेटा ये आपको परिभाषा लर्न करनी है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब नाम से ही पता चलेगा आपको। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट हम करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर वस्तु का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम अगर संबोधित किया जाता है, अगर कोई भी शब्द जो है वो इनका बोध कराए तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल क्या है? ताजमहल किसी जो है एक यहाँ पर स्मारक का नाम है। तो ये नाम है तो ये क्या हो गई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह अगर हम देखें आगरा, आगरा भी बेटे जगह का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल्पना चावला, ये जो है ये भी क्या है? कल्पना चावला नाम हो गया, किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं तो कल्पना चावला ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद देखिए कोलंबिया, कोलंबिया भी स्थान का नाम है तो ये भी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर कल्पना चावला कोलंबिया में थी। उसके बाद नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी? वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। यानी पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द। जैसे लड़का है बेटा, लड़का जो है वो जितने भी लड़के हैं उन सबका संबोधन है लड़का, ठीक है। हम किसी एक लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे राम अगर होता तो राम जो है हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे, तो तब ये कौन सी संज्ञा होती? तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम केवल लड़का कह रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो इसी तरह देखिए युवक, आज का युवक कल का नेता है। तो इसमें युवक क्या है? युवक जो है, युवक सभी जो युवक हैं उनके लिए संबोधन है। तो यहाँ पे युवक क्या हो गया? युवक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेता, सभी नेताओं को संबोधित कर रहे हैं तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह देखिए शेर, भैंस, भेड़ की भांति झुंड में नहीं रहता।
तो शेर, भेड़, भैंस ये सब क्या है, सभी जो भेड़ है उनका संबोधन, भैंस जो है सारी भैंस है उनका संबोधन, तो ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो बेटा शिक्षक जो है, शिक्षक क्या है, शिक्षक पूरी जाति को संबोधित कर रहा है यहाँ पे, तो शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। छात्र जातिवाचक संज्ञा है। पूरी जाति का संबोधन करने वाले जो शब्द होंगे उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट करेंगे बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का, यानी जैसे खट्टा है, मीठा है, ठीक है, प्यार है, घृणा है, इनका जो बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अब देखिए बेटा क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अब क्रोध क्या है, क्रोध तो एक भाव है, ठीक है, क्रोध को हम टच नहीं कर सकते, क्रोध को हम छू नहीं सकते, यानी जो भाववाचक संज्ञा होती है ना उनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो वो कौन सी संज्ञा है, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे क्रोध है, बचपन, बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो बचपन जो है, बचपन एक भाव है, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लालिमा, उगते सूरज की लालिमा देखो, ठीक है, तो वो लालिमा क्या है, वो भी एक भाव है। तो ये सब क्या है, जिसमें किसी अवस्था या भाव का बोध होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। तो ऊपर बेटा हमने तीनों प्रकार की संज्ञाएं पढ़ ली। अब हम इस तरह से आपको ये पहचानने हैं, रेखांकित शब्द संज्ञा के भेद पहचान कर उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने साथ में आपके लिए आंसर लिख दिया है, जो ये ब्लू पेन से हैं ये सारे जो है आंसर हैं। ठीक, तो देखिए पहला हम समझते हैं, रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर उसके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट यहाँ पर आपको बताना है, एवरेस्ट एक नाम है, तो नाम है तो कैसी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेटा सबके पीछे आप जो है संज्ञा लिख लीजिएगा, ठीक है, संज्ञा जो है मैंने कॉमन लिख दिया है, सबके साथ संज्ञा आएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2, झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो झुंड क्या है, यहाँ पे झुंड जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। झुंड किसी का भी झुंड हो सकता है, कोई भी झुंड हो सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा है क्रोध अक्ल को खा जाता है। अब क्रोध क्या है, क्रोध जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, उसके बाद देखिए नारी की दशा से देश के दृष्टिकोण का पता चलता है। तो नारी की दशा से देश के दृष्टिकोण का पता चलता है। तो देखो नारी जो है वो पूरी नारी का बोध करा रहा है यहाँ पे शब्द, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह देश भी, पूरे देश जो है, देश जितने भी देश हैं उन सबका संबोधन है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर देश का नाम होता ना जैसे भारत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, तो ये भी क्या हो गई, जातिवाचक। तो दोनों की ही जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 5 है, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं। तो लंबाई और चौड़ाई ये क्या होगी बेटा, भाववाचक संज्ञा होगी। लाल किला नाम है, दिल्ली में है, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में, तो दोनों ही कैसी संज्ञा है, दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोनों के लिए ही कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे नंबर 7, राहुल को गुस्सा आ गया। राहुल कैसी संज्ञा है बेटा, राहुल एक नाम है, तो राहुल कैसी संज्ञा है, राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8, मेरे घर में आम का पेड़ है। अब बेटा यहाँ पर पेड़ है, पेड़ पूरे पेड़ों की जाति को संबोधित यहाँ पे किया जा रहा है, पेड़ जितने भी पेड़ है सबका संबोधन है, तो ये कैसी हो गई, जातिवाचक। सदा सत्य बोलो, सत्य कैसा होगा, भाववाचक होगा। वे बुढ़ापे से दुखी हैं, तो बुढ़ापा भी बेटा क्या है, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा कि तीनों प्रकार की संज्ञाएं, उनको आप कैसे पहचान सकते हो। स्थान या किसी जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, जातिवाचक। और किसी भाव या अवस्था का बोध करा रहे हैं, तो भाववाचक। ठीक है, तो अगर बेटा ये आपको क्लियर हो गया है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।